नमस्कार, मैं हूं शोभनी वर्मा। आप देख रहे हैं मूव मीडिया लखनऊ। और कांग्रेस प्रियंका गांधी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव नज़र आ रही है। अभी लखीमपुर की जब घटना हुई थी वो लखीमपुर गई, सीतापुर गई, गिरफ्तार भी हुई, बहराइच गई। उसके बाद में उन्होंने लखनऊ में आके मौन प्रदर्शन किया और आज दोबारा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की सीटें होंगी, जितने भी प्रत्याशी होंगे उसमें से 70% लड़कियां होंगी। महिलाओं का साथ देने की बात करी, महिलाओं को आगे से आगे जाने की बात करी। उन्होंने कहा कि इस बार जो कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी वो महिलाओं के लिए लड़ेगी, लड़कियों के लिए लड़ेगी और लड़कियों को आगे से आगे बढ़ाएगी और जहां तक भी हो सकता है वहां तक वो महिलाओं को ही हर जगह प्रत्याशी बनाएंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, कोई भी महिला हो, कोई भी लड़की हो, कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो वो आके कांग्रेस कार्यालय में उनसे मिल सकता है और उनसे अपने अपने टिकट की मांग कर सकता है ताकि वो चुनाव लड़ सके। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अलग सा इन्होंने तरकीब निकाली है। सब लोग हिंदू मुस्लिम जात पात कर रहे थे तो प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार प्रियंका गांधी या कांग्रेस कोई भी जात पात की लड़ाई नहीं लड़ेगा, इस बार हक की लड़ाई होगी। और उसी हक के लिए इस बार प्रियंका गांधी ने बोला है कि लड़कियां ही सबसे आगे होंगी और लड़कियों को उनका अधिकार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अलग उन्होंने एक तरकीब निकाली है। जात पात से अलग, महंगाई, भ्रष्टाचार, सब चीज़ से अलग जाके उन्होंने कहा कि लड़कियां आगे रहेंगी। तो एक अलग दांव उन्होंने खेला है इस बार विधानसभा चुनाव में। देखते हैं ये दांव कितना काम आएगा, कितनी जो लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में जितनी महिलाएं कितना प्रियंका गांधी का साथ देती, क्योंकि प्रियंका गांधी खुद एक महिला है। तो महिला का साथ जो बनेगा, देखते हैं कांग्रेस को जिता पाता है कि नहीं। इसको अगर और इलैबोरेट कर सके कि इस डिसीजन के पीछे का एक पॉलिटिकल रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये चाहेंगे। सुनाई नहीं दे रहा, शांत रह जाइए, आपके कोलीग को सवाल। मैं ये पूछ रहा था कि इसको आप थोड़ा सा अगर और इलैबोरेट कर सके कि इसके पीछे का रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि चुनाव का सीजन है और आप इतना बड़ा एक गैम्बिट ले रही हैं कि आप कह रही हैं 40% टिकट, जो कि लगभग 100 टिकट से ज्यादा होगा, आप महिलाओं को। मेरी बस चलती तो 50 करती। तो इसके पीछे का रैशनल क्या है? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है अभी टिकट देने का और उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर जो ओवरऑल एक नेशनल लेवल पे यूपी के बियॉन्ड भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसको बढ़ाने के पीछे का थॉट प्रोसेस ओरिजिनेट यहाँ पे बढ़ेगा तो नेशनली भी बढ़ेगा। मैं यूपी की इंचार्ज हूँ, यहाँ का निर्णय हम लोगों ने लिया है, सबकी सहमति के साथ लिया है। इसके पीछे जैसे मैंने कहा, मुख्य सोच ये है कि जो महिला है वो एकजुट होकर एक फोर्स नहीं बन रही है, उसको भी जातियों में, धर्मों में बांटा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं कि एक गैस सिलेंडर देके 2000 रुपए देके खुश कर देंगे, लेकिन जो महिला का संघर्ष है वो एक बहुत लंबा और बहुत गहरा संघर्ष है। अगर हम समझेंगे नहीं कि हमें एकजुट होकर ये संघर्ष करना है, तब तक हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी राजनीति में बदलाव नहीं आ सकता है। तो सोच ये है कि हमें जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जो प्रदेश हैं, देश हैं, एक तरह से हम महिला हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए। हम एक दूसरे के संघर्ष समझें। जब हम देखें कि एक महिला लड़ रही है तो हमारे मन में ये नहीं आए कि अच्छा ये तो ऐसी महिला है या वैसी महिला है। हमारे मन में ये आए कि ये महिला है, मेरी बहन है, मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए। ये भावना है इसके पीछे। जयनेत्र मैंने उनकी बेटी का जिक्र भी किया, आप शायद सुन नहीं रही थी। सॉरी, और वो लड़ना चाहेंगे तो जरूर आते हैं, वो
वो राजीव सुरजेवाला के साथ होते हैं, आप सुप्रिया जी के साथ आई हैं। हम लोगों का जो इंटरेक्शन होता है वो यहाँ पे लोकल लोगों से होता है। ये आएंगी, दिल्ली चली जाएंगी, हम लोगों को यहाँ पर उस तरीके से जो खबरें हैं वो सारी चीजें हैं जी। तो मेरा सवाल क्या है जी आपका? मेरा सवाल मैम यही है कि सबसे पहले आपको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। आज ईद मिलादुन नबी है और मेरा सवाल आपसे वही है कि कांग्रेस क्या मुख्यमंत्री का फेस देकर चुनाव लड़ेगी या विदाउट सीएम कैंडिडेट? मैंने उस सवाल का अभी जवाब दिया, इस पे अभी निर्णय नहीं हुआ है, जब होगा आपको पता चल जाएगा। आपका 2 बार सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। आपके पास भी आएंगे। मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, अभी तो पत्रकारिता चल रही है ना। प्रियंका जी, आपने तो सवाल पूछा। मेरा सवाल ये है कि सुनिए, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं यही हूँ, आप पूछ लीजिए इसके बाद। प्रियंका जी, सवाल ये है कि कांग्रेस में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन पिछले 2 महीने से लिए जा रहे हैं, लगभग 1.5-2 महीना हो गया, लेकिन फैसला आज आप ये करते हैं कि 40% टिकट आप महिलाओं को देंगी। तो क्या जो जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी अप्लाई किया, क्या उनमें से कोई जेन्युइन नहीं थे तो 40% का फैसला करना पड़ा, या नतीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन भी अभी क्लियर नहीं है किसी के साथ होगा या नहीं होगा, या जो भी पहले के नतीजे रहे हैं, या उनको देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा कि 40% टिकट? देखिए, ये लेना पड़ा नहीं है, ये फैसला मैंने आपको समझाया किस लिए लिया। मैंने इससे पहले काफी इलैबोरेट किया कि क्यों लिया गया है ये फैसला। ये फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, इसके पीछे और कोई छुपा राज नहीं है। मिलते हैं, माफ करिए। तो क्या एक सवाल प्लीज पूछिए, उनको खत्म करने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। महिलाओं को जो टिकट दिया जाएगा क्या वो जातिगत आधार पर दिया जाएगा? क्या वो जाति के आधार पर दिया जाएगा? महिला की सक्षमता के आधार पर दिया जाएगा, मेरिट के आधार पर। वो कितना काम कर रही है, कितना उसके विधानसभा के लोग उनको पहचानते हैं, उसके हिसाब से दिया जाएगा। जगहों पर आप सीट हार गई तो कैसे अपने लोगों को आप इकट्ठा करेंगे? क्योंकि जिस तरह से आप देखें भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रोग्राम चलाए हैं, उसकी अपेक्षा कांग्रेस उतना जमीन पर दिख नहीं रही। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पिछले 2 सालों में 18,700 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल गए हैं उत्तर प्रदेश में, 3 दिन से 3 महीनों के लिए लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि अगर सड़क पे कोई पार्टी लड़ रही है तो वो कांग्रेस ही है। प्रियंका मैम, मेरा एक सवाल है आपने उत्तर प्रदेश के लिए ये बात कही, मैं जानना चाहती हूँ जिस स्टेट में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब हो, वहाँ पर तो चुनाव होने वाले, क्या यही फॉर्मूला वहाँ पे भी लागू करेंगी? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का। जैसे मैंने कहा, हमने निर्णय लिया है, अब ये मिसाल बनेगा, अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पूछ रहा था कि इसको आप थोड़ा सा अगर और इलैबोरेट कर सके कि इसके पीछे का रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि चुनाव का सीजन है और आप इतना बड़ा एक गैम्बिट ले रही हैं कि आप कह रही हैं 40% टिकट, जो कि लगभग 100 टिकट से ज्यादा होगा, आप महिलाओं को मेरी बस चलती तो 50 करती। तो इसके पीछे का रैशनल क्या है? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है अभी टिकट देने का, और उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर जो ओवरऑल एक नेशनल लेवल पे यूपी के बियॉन्ड भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसको बढ़ाने के पीछे का थॉट प्रोसेस ओरिजिनेट यहाँ पे बढ़ेगा तो नेशनली भी बढ़ेगा। मैं यूपी की इंचार्ज हूँ, यहाँ का निर्णय हम लोगों ने लिया है, सबकी सहमति के साथ लिया है। इसके पीछे, जैसे मैंने कहा, मुख्य सोच ये है कि जो महिला है वो एकजुट होकर एक फोर्स नहीं बन रही है, उसको भी जातियों में, धर्मों में बांटा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं कि एक गैस सिलेंडर देके 2000 रुपए देके खुश कर देंगे, लेकिन जो महिला का संघर्ष है वो एक बहुत लंबा और बहुत गहरा संघर्ष है। अगर हम समझेंगे नहीं कि हमें एकजुट होकर ये संघर्ष करना है, तब तक हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी राजनीति में बदलाव नहीं आ सकता है। तो सोच ये है कि हमें जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जो प्रदेश हैं, देश हैं, एक तरह से हम महिला हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए। हम एक दूसरे के संघर्ष समझें। जब हम देखें कि एक महिला लड़ रही है तो हमारे मन में ये नहीं आए कि अच्छा ये तो ऐसी महिला है या वैसी महिला है। हमारे मन में ये आए कि ये महिला है, मेरी बहन है, मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए। ये भावना है इसके पीछे।
मालूम नहीं था, अगर उन्होंने किया तो बहुत बढ़िया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.